तरीका आपने अख्तियार किया, लोकसभा में आपने मेजॉरिटी का फायदा लिया और राज्यसभा में आपने ना वो कभी नहीं हुआ है। आप सब लोगों को पहले उन चीजों को देखना है कि ये तरीके क्या अख्तियार कर रहे हैं, जबकि उनकी अपनी कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब किसान अकाली दल थी, वो इस्तीफा देने पर क्यों मजबूर हुई? गला फाड़ फाड़ के कह रही है कि मैंने कहा था सिलेक्ट कमेटी भेजो ताकि मेंबर पार्लियामेंट्स उसमें बहस करें और किसानों के संस्थाओं को बुला करके उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। मगर क्या मजबूरी पड़ी थी, और ना ही सिलेक्ट कमेटी ना ही पार्लियामेंट में बहस, और सीधे आपने आंख बंद करके इसको पासिंग में डाल दिया। और जो कल पूरी अपोजिशन ने, जो भी नॉन बीजेपी पार्टीज है, उन्होंने राष्ट्रपति जी को और हम लोगों को इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, तो ऐसे में उन्होंने जो पास किया ये गैर कानूनी है। आप इसको उस पर भी नजरें रहेंगी कि राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, जमहूरियत को बहाल रखेंगे या वो भी उस पर एक सेल लगाएंगे। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी तौर किसानों के इस हित को लेकर अगले 16 दिन का आज से, जिसकी शुरुआत है पूरे देश भर में, तमाम स्टेट्स में, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसकी शुरुआत आज 24 सितंबर से हमने किया है। पवन खेरा जी ने आपको सारे सब्जेक्ट पर डिटेल दे दी। इसके आगे का हमारा रोजाना का शेड्यूल किसानों के साथ मिलकर हमारी संस्थाएं किसानों को उनकी आवाज बनकर आवाम के सामने रहेंगे। 2 अक्टूबर 150वां जन्मदिन भी हमारी आपकी वार्तालाप होगी और कुछ किसान संस्थाओं को लेकर उनसे आप इंटरेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद चलता जाएगा 10 अक्टूबर रजिस्ट्रेशन होती है, उसको भी आप देखेंगे। कांग्रेस पार्टी यहाँ जम्मू कश्मीर में उसको भी प्रभावित, कोशिश हमारी ये है कि किसी तरह से सरकार के कान खोलें और उनको किसानों की ये समस्या, किसानों का ये उम्र भर का जो वो तकलीफ देने जा रहे हैं, वो उनको समझ आए और इसको रिकंसिडर करें। जो सवालात पवन खेरा जी ने के लिए आपके जरिए सामने रखे, उसको रिकंसिडर करे गवर्नमेंट। हमारा मिनिमम मकसद है कि देखो, कॉमन सेंस की बात है। बिल्कुल, आपने देखा किस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है उसको डिसरप्ट किया जा रहा है षड्यंत्र के तहत, और उसमें गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। पार्टी में एक अगुवाई रखने वाले थे, उनको जनरल सेक्रेटरी बात कहाँ तक जाएगा, जवाब दे नहीं, उसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ जी। सर, अगर आने वाले टाइम में मतलब कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है जम्मू कश्मीर में, तो क्या कुछ बदलाव यहाँ पे देखने को मिलेगा? बदलाव तो निरंतर रहता है, सरकार बने या नहीं बने, कोई भी जीवंत संगठन में परिवर्तन नियम है, और जो संगठन जीवित हैं, जिसमें जान है, उसमें हरकत रहती है, परिवर्तन रहते हैं। ये तो जिंदा रहने की निशानी है। बहुत ज़्यादा आज मुझे रविंदर जी बता रहे थे कि कई नेताओं को थ्रेट आया हुआ है। रमन भल्ला जी यहाँ बैठे हैं, कई लोगों को थ्रेट आया हुआ है, और उनका थ्रेट परसेप्शन अच्छी तरह से देखते समझते हुए सिक्योरिटी देनी चाहिए, क्योंकि ये सब लोकतंत्र के प्रहरी हैं जो इतने सालों से लोकतंत्र का झंडा बुलंद करके चल रहे हैं। उनकी स्वयं सुरक्षित वो नहीं रह पाई, तो लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा? और अब तीनों जगह पे शासन किसका है? गृह मंत्रालय के तहत है, केंद्र सरकार का शासन है। तो केंद्र सरकार में गृह मंत्री को विशेष तौर पे इस बात का उत्तर देना चाहिए, आश्वस्त करना चाहिए तमाम नेताओं को, किसी पार्टी के हों, कोई हो, कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। पवन जी, मैं आपको पहले भी अभी प्रेस वार्ता में भी बोला, मैं फिर से कहता हूं, अपने 6 महीने के पीएम केयर फंड का तो हिसाब नहीं दे पा रहे। हमसे 70 साल की बात करते हैं। उन 70 सालों में जनता ने ही तो बार बार चुना। जिस तरह से आप वोट के माध्यम से जीत कर आए, उसी तरह से हम भी वोट के ही माध्यम से जीत कर आते थे। वो नेहरू जी हों, वो इंदिरा जी हों, वो मोरारजी हों, वो अटल जी हों, डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो सब वोट ही के माध्यम से तो आए हैं। आप अकेले थोड़े ये वोट जीत लेकर आए हो, सभी वोट के माध्यम से आए हैं। तो आप अपने आप को प्रश्नों से बचाते हुए घूमते हो, और सुबह से शाम तक नेहरू जी से शुरू करते हो और राहुल गांधी तक लाते हो चर्चा को। अपना हिसाब किताब कब देंगे? 5 साल हो गए, 6ठा साल खत्म होने वाला है, 7वां साल शुरू हो रहा है, कब दोगे हिसाब?
हम जवाब मांगेंगे, हम हिसाब मांगेंगे और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक देश के बेरोजगार नौजवान को इसका जवाब नहीं मिल जाता कि क्यों 45 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी का टूटा पिछले 4 सालों में। जब तक किसान को उसका जवाब नहीं मिल जाता कि क्यों एमएसपी का वादा झूठा साबित हो रहा है। जब तक महिलाओं को ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि आपकी सुरक्षा कितनी ज़्यादा खतरे में और किस तरह से आपकी सुरक्षा खत्म हुई। किसान, बेरोजगार, महिला, सीमा सुरक्षा, कोविड, आज अभी आपने सुना यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। ये तमाम मुद्दे तो नेहरू जी आकर जवाब तो नहीं देंगे ना। जवाब तो अब मोदी जी को ही देना है। ये बात वो जितनी जल्दी समझ लें उतना इस देश के लिए अच्छा होगा। किस तरह से बातों को घुमा के, क्या वो अपनी जिस तरह से, अगर हम चीन की बात करें तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ये बोलते हैं कि वहाँ पे कोई भी ज़मीन का विवाद नहीं है, कहीं पे भी वो आगे नहीं बढ़े हैं LAC पे। तो लेकिन उन्हीं के एक हमारे रक्षा मंत्री जो राजनाथ जी हैं वो कहते हैं कि वहाँ पे हमला किया गया है या वहाँ पे ज़मीन को 19 जून मैं इस देश के इतिहास का काला दिन मानता हूँ, क्योंकि उस दिन पहली बार, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आखिरी बार ऐसा हुआ था कि देश के प्रधानमंत्री ने देश के साथ झूठ बोला। झूठ बोला, उसकी सजा चलो जो होगी वो होगी। झूठ बोलने के साथ साथ चीन को क्लीन चिट दे दिया। यही तो चीन सुनना चाहता था आपके मुंह से कि कोई आया ही नहीं। तो जब कोई आया ही नहीं था तो हमारे 20 वीर सैनिक कहां शहीद हुए? अपनी सीमा में या चीन की सीमा में? आप पूरे विश्व में क्या बताना चाह रहे हो कि हम लोग एग्रेसर थे, हमने किसी की सीमा में जाकर खलल डाला? ये किस तरह का आप सर्टिफिकेट अपने ही वीर सैनिकों को दे रहे हो? ये हमारे दिल को पीड़ा पहुंचाता है कि आप एक तो क्लीन चिट दे रहे हो चीन को, दूसरा अपनी ही सेना को कटघरे में खड़ा कर रहे हो, और तीसरा आप वो तमाम अपनी विफलताएं ढक रहे हो, छिपा रहे हो जो आपकी 18 बार आपकी मीटिंग हुई जी जिनपिंग के साथ। जब आप मुख्यमंत्री थे गुजरात के तो बार बार आप चीन चले जाते थे, पता नहीं क्यों चले जाते थे। जब आप प्रधानमंत्री बने तो 5 बार आप शी जिनपिंग से मिले। आखिर क्या कारण है? आपकी विदेश नीति असफल क्यों हुई है? टैक्स पेयर के पैसे से ये सब खर्चे होते हैं। आप जाते हैं, आप मिलते हैं, झूला झूलते हैं, चाय पिलाते हैं, जो भी करते हैं आप, वो आपके और मेरे जेब से पैसा जाता है। तो हमारा हक है ये पूछना कि आपकी विदेश नीति में क्या कमी रह गई कि आज चीन को इतना आत्मविश्वास है कि वो अलग अलग जगह पर कोशिश कर रहा है हमारे यहाँ घुसपैठ करने की। आपका अपना सांसद अरुणाचल का, आपका अपना सांसद लद्दाख का, वो क्या बोल रहा है? उसकी तो